Hello friends, I am Fronika ma'am. Today I am going to discuss with you class 10th mathematics chapter application to trigonometry question number 9th क्लास आपको पता होगा इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर अपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 वहां पर जाके देख सकते हैं। क्लियर है क्लास? और एक बात की क्लास प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जब भी तो पता चलेगा कि मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये क्या है क्लास, आपकी एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का एकदम टॉप है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये एक क्या है, एक टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऐसे बन रहा है। क्लास मुझे ठीक से बनाना पड़ेगा। तो ये टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे गया। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और वो कितना दे रखा है, इस 30 डिग्री। आपको समझ में आया होगा, ये है बिल्डिंग का टॉप और ये फुट ऑफ द टावर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का टॉप ये है और कहां से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के लिए, और वो कितनी डिग्री का बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये जो टावर की हाइट है ये आपको कितनी दे रखी है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की आपसे हाइट पूछी गई है। तो ये इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन की फिगर है, ऐसे ही ये फिगर बनेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, the angle of elevation of the top of a building, this is the top of a building from the foot of the tower। यहां से ऐसे angle of elevation बन रहा है, that is 30 डिग्री। और जो टॉप ऑफ द टावर है और फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट माने नीचे, टॉप माने ऊपर, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। और आपको टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर और आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है। अब हम इसे नेमिंग कर देते हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, ए बी सी डी। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्लास मैं जो ट्राइंगल ले रही हूं दैट इज इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए आप। मैं पहले ले रही हूं ट्राइंगल डीबीसी। अब मैं पूछोगे कि मैं ये क्यों ले रही हूं, क्योंकि आपको पता होगा इसमें ना टावर की हाइट दे रखी है, इसलिए मैं पहले ये वाला एंगल ले रही हूं, इन ट्राइंगल डीसीबी। तो डीसीबी, तो आपको पता होगा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। दिस इज, अगर आप देखेंगे ट्राइंगल डीसीबी और इसका एंगल क्या है, 60 डिग्री के एकदम सामने अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, P माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। डीबीसी बोल लो या डीसीबी बोल लो। क्लियर हुआ? तो उसमें आपका जो बेस है दैट इज बीसी।
तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है क्लास, आपको पता होगा tan 60 डिग्री इज √3 और परपेंडिकुलर आपको पता है इसका गिवन है दैट इज 50। इसका परपेंडिकुलर आपको गिवन है दैट इज 50 और बेस आपको नहीं पता, तो बेस क्या है, बेस किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो मतलब कितना आ गया, बेस की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो बेस कितना आ गया, या आप इसे बोल सकते हैं BC कितना आ गया, ये √3 क्या होगा, नीचे चला जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय √3। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ क्लास ये कैसे आया, आपको ये डाउट हो तो देखिए। √3 के नीचे आप क्या लगाएंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या है BC √3 इज इक्वल टू 150 द 50, तो BC कितना आ गया आपका 50 डिवाइडेड बाय √3 और BC क्या है आपका बेस है, तो ये BC आपका कितना आ गया 50 अपॉन में √3। क्लियर हुआ क्लास। दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल DCB या DBC, क्लियर हुआ। अब हम लेंगे सेकेंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC देखिएगा क्लास आप। अब हम लेते हैं ट्राइंगल अपना इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। तो अब हमारा एंगल क्या बन रहा है ABC, ABC कौन सा एंगल है tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमें फाइंड आउट करना है, बेस अभी हमने निकाल लिया, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस कितना है BC 50 अपॉन में √3, यही था ना आपका। तो अब क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 50 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन में √3 रहेगा इज इक्वल टू √3 इंटू P, है ना क्लास, ऐसे ही होगा ना। अब क्या होता है, इसके नीचे मैं 1 लगाऊं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब देखिए कैसे होगा 50 अपॉन में √3, ये वाला √3 अगर बेटा मैं नीचे ले जाऊं तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू P। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये वाला √3 जो है मैं नीचे ले गई, लेके जा सकती हूँ ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो √3 इंटू √3 आपको पता होता है कि 3 है, तो 50 अपॉन में 3 इज परपेंडिकुलर, जो निकल के आ गया है आपका, इसी को हम बोलेंगे, ये क्या है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। पहले मैंने ट्राइंगल लिखा था इन ट्राइंगल DBC, फिर मैंने ट्राइंगल लिया ABC। क्लियर हो गया क्लास। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ओके, क्लियर है आप सबको। चलिए चलिए क्लास, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्या दे रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कोई 2 पोल है, ये लीजिए मैं पोल बना देती हूँ, इक्वल हाइट के 2 पोल हैं, ये मान लीजिए इक्वल हाइट के 2 पोल हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड है ये कितने मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, चौड़ी।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं पर भी एक पॉइंट है, बिटवीन एकदम बीच में, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो पहला 60 डिग्री ये ऐसे बन गया, ये एक बन गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो सबसे पहले आपको इसकी भी हाइट निकालनी है और इसकी भी हाइट निकालनी है, और वो दोनों बराबर ही होंगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों ही क्या है, बराबर ही तो है, ये जितना है उतनी ही हाइट इसकी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो है ना डिस्टेंस, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है ये बताना है और इसका डिस्टेंस कितना है ये भी बताना है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहां से ले तक यहां तक का कितना डिस्टेंस है, यहां से ले तक का यहां तक का कितना डिस्टेंस है ये भी बताना है। अब देखिए क्लास, आप लोग सोच रहे होंगे, पहले से नाम दे देती हूँ, A B C D E। अब देखिए क्लास, ये 80 मीटर है, तो क्लास में इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे मान लूं x और इसे मैं मान लूं 80 माइनस x, आप इसे सॉल्व करके देखिए, x प्लस 80 माइनस x, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, x प्लस 80 माइनस x प्लस 80 प्लस माइनस माइनस x, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस x से माइनस x कट गया तो क्या बचा 80, और ये आपको पता है ये पूरा कितना है 80 है। तो मैं 80 को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैंने इसे मान लिया x, एक तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू दैट इज x, और एक मुझे CD की वैल्यू निकालनी है 80 माइनस x, ये और हाइट दोनों बराबर हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एक निकालना है BC इज इक्वल टू x, वो कितना है, एक आपको निकालना है CD इज इक्वल टू 80 माइनस x, वो कितना है, और एक आपको AB और ED दोनों बराबर हैं, वो क्या है, हाइट ऑफ द पोल है, ये आपको निकालने हैं, हाइट ऑफ द पोल, ये आपको निकालना है क्लास। तो ये इसकी फिगर है, तो ये आपको चीजें निकालनी है। तो पहले हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, मैं मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल ले रही हूं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो देखिए परपेंडिकुलर इसके सामने दैट इज परपेंडिकुलर या हाइट और बेस, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, परपेंडिकुलर को इन्होंने क्या मान लूं मैं h, और बेस क्या है मेरा x, तो ये हो गया। मैं इसे अब क्लास क्या करूंगी, नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x इज इक्वल टू h1 इंटू h, तो ये वैल्यू आ गई मेरी इससे, दिस इज द फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब मैं ट्राइंगल ले रही हूं, इन ट्राइंगल EDC, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस CD का 80 माइनस x, तो क्या होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h, और बेस कितना है 80 माइनस x, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h, तो 80 माइनस x ये मैं अपॉन में ले गई √3, तो मेरी h की वैल्यू आ गई, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। क्लियर है क्लास? अब मेरे को क्या करना है, दोनों हाइट को फ्रॉम 1 and 2 वी गेट,
फ्रॉम 1 and 2 दोनों को बराबर रख दो, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 1 इंटू 80 माइनस एक्स इज 80 माइनस एक्स। देखो √3 इंटू √3 तो कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इतना समझ में आया? अब ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 80, तो ये कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 80। हुआ या नहीं हुआ? तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहां कर दू क्लास में इसे, 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्लियर है? तो हमारा ये वाला x BC इज इक्वल टू x, ये कितना आ गया, 20। BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। क्लियर हुआ? ये वाला BC, इसका x कितना आ गया, 20। ऐसे ही CD निकल जाएगा 80 माइनस x। इसको मैं इरेज करके आपको दिखाती हूं। अभी सिर्फ हमारी x की वैल्यू आई है, हाँ, तो एक वैल्यू और है 80 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी आई, 20, तो 80 माइनस 20 60, और ये 80 माइनस एक्स क्या था, CD, तो CD कितना आ गया आपका, 60। CD इज 60। क्लियर हुआ? अब उसके बाद H, H की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, √3x था फ्रॉम इक्वेशन 1 से, √3x, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, 20 √3। तो आपकी तीनों चीजें निकल गई, और ये किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू ED। ऐसे लिख लीजिए, H किसके बराबर है, दिस इज इक्वलेंट टू AB, और ये हो गया ED। तो ये आपकी हाइट कितनी आ गई, 20 √3, और ये एकदम इसके बराबर है, तो ये भी कितनी हो गई आपकी, 20 √3, और 80 माइनस एक्स इज 60। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 क्लास। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है क्लास? आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट पे भी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा।